हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का मूड्स एंड फिगर्स पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो इस पूरे टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जान लेते हैं। बेसिकली यहाँ 3 पार्ट्स है, PPC, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन। आप यहाँ देख सकते हैं जो रेड में मैंने हाईलाइट किया है वो मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म आपको सिर्फ प्रीमाइसेस में ही मिलेंगी जो 2 बार आई हुई हैं। जो ग्रीन हाईलाइटेड पार्ट है वो माइनर टर्म है और जो ब्लू हाईलाइटेड पार्ट है वो मेजर टर्म है। माइनर टर्म विल अपीयर ओनली इन द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन एंड मेजर टर्म विल अपीयर इन द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। सो नंबर 1, एज आई सेड अर्लियर, मिडिल टर्म ऑलवेज फाउंड इन प्रीमाइसेस. It is identified by looking at the terms which is used twice. Number 2, major term is found in premise 1 and predicate of the conclusion. Number 3, minor term is found in premise 2 and subject of the conclusion. Number 4, as you all are aware of it, subject is the first term and the predicate is the last term. Number 5, the premise having major term is called major premise and the premise having minor term is called minor premise. So now let's begin how to find mood. यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, सम A are B, all C are A, सम C are B. अब मूड को ढूंढने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1, फर्स्ट देयर शुड बी PPC, दैट इज प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड कंक्लूजन. स्टेप 2, check whether it is in standard form or not. For that, middle term must be in the subject of premise 1 and predicate of premise 2. आप देख सकते हैं दोनों को ही मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो कि कट हो रहा है एक दूसरे से। देखिए 2 बार ए अपीयर हुआ है वहाँ पे, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कट हो रहा है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये वाला हमारा PPC. स्टेप 3, नाउ एज पर AEIO आइडेंटिफाई इट कीपिंग इन माइंड द क्वांटिटी एंड क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल, ऑल A are B इज़ A टाइप प्रोपोजिशन. यहाँ आपके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, ऑल M are G, सम S are M, सम S are G. इसको स्टेप्स के थ्रू चेक करते हैं जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा है. सो पहले चेक करते हैं ये PPC है या नहीं. तो ये ऑब्वियसली है, प्रीमाइस 1 है, इसमें प्रीमाइस 2 है और कंक्लूजन है. दूसरा स्टेप क्या था हमारा? दूसरा स्टेप क्या था कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. तो बिल्कुल है, सब्जेक्ट हमारा मिडिल टर्म का फर्स्ट प्रीमाइस में है और प्रेडिकेट सेकंड प्रीमाइस में है. तो ये वो वाला भी फॉलो हो गया कि हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. अब इसके क्वांटिटी और क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए चेक करते हैं कि कौन सा किस टाइप का प्रोपोजिशन है. तो पहला वाला देखिए, ऑल है A टाइप, सम है I टाइप और फिर से सम है तो I टाइप. तो देखिए मूड हमारा बनता है AII. इस तरह से आप मूड को निकाल सकते हैं ईजिली. दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है. इसमें देखिए ऑल P are Q, नो P are S, सम S are नॉट Q. तो पहला स्टेप प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन PPC फॉलो हो रहा है. दूसरा स्टेप, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए प्रीमाइस 1 में और प्रेडिकेट होना चाहिए मिडिल टर्म का प्रीमाइस 2 का. लेकिन यहाँ देखिए दोनों ही सब्जेक्ट में है, प्रीमाइस 1 के भी सब्जेक्ट में ही मिडिल टर्म है और प्रीमाइस 2 के सब्जेक्ट में ही मिडिल टर्म है. तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ. तो इसको या तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं या तो ऐसे ही रख सकते हैं, बट NTA ने इसको कंसीडर किया है विदाउट कन्वर्जन. तो इसलिए हम भी इस हिसाब से कर सकते हैं बिकॉज NTA पिछले बार भी इसमें मार्क्स दिया था ऐसे ही. स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होते हुए भी वो लोग जैसे है एज इट एज लिख सकते हैं आप. इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कट नहीं हो रहा है. अगर हो रहा है तो फेयर इनफ, बट अगर नहीं हो रहा है तो वैसे ही हम लोग लिख देंगे उसके टाइप्स को पहचान कर, बिकॉज ये NTA कंसीडर कर रहा है. सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा. इस लेक्चर के सेकेंड पार्ट में मैं आपको फिगर्स पढ़ाऊँगी जो कि भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और बहुत स्कोरिंग भी है. अगर आप इसको अच्छे से यूनिट को पढ़ते हैं तो आपके 5 क्वेश्चंस तो एकदम डन रहेंगे. तो ऐसे ही इन वीडियोस को देखते रहें और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और पेपर 1 के रिलेटेड अगर आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है तो आप अबाउट सेक्शन में जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से लिंक लेकर. सो थैंक यू सो मच. स्टडी वेल, वर्क हार्ड, यू विल डेफिनेटली क्रैक इट.